निकलने के बाद उत्साहित और देवपुर अभिभावक साथियों तथा अपने विद्यालय के और विद्या कोचिंग और किशोर कोचिंग संस्थान के सम्मानित अध्यापक, सबसे पहले मैं देवपुर अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आज दोपहर से ही आप लोग इस विद्यालय में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। इसलिए मैं आपके प्रति आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इन बच्चों को बधाई देता हूँ जो कि साल भर अनुभव पढ़ाई के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे। जैसा भी अभी जगदीश सिंह जी कह रहे थे और मिश्रा जी कह रहे थे कि बेटा लोग इस परीक्षा परिणाम से आपको बहुत अधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कभी भी देखने में आता है कि पहले जो लड़के बहुत अच्छे होते हैं और वो इस भ्रम में हो जाते हैं कि अरे हमसे तो अच्छा कोई नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, और उस भ्रम में आकर के जो मेहनत कर रहे होते हैं उसमें कमी है और परिणाम क्या होता है आगे चल करके वो कमज़ोर हो जाते हैं और लाइन से करते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, सम्मान तो आपको मिलेगा, अभी तमाम लोग सम्मान देने आएंगे, लेकिन सम्मान चक्कर में अधिक मत पड़ना और आगे की तैयारी के लिए आप अपना रास्ता खोजना और आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयास करना। मैं अभिभावक साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, विशेषकर जो बच्चे हमारे इंटर पास हो रहे हैं, क्योंकि इंटर के बाद लाइन बदलती है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई सिविल सेवा में जाना चाहता है, कोई मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है। तो बच्चे के रुचि के अनुसार बच्चे जिस दिशा में जाना चाहते हैं उनका उसी रास्ते पर आप सहयोग करें, पूरी तरह सहयोग करें, प्रेरित करते रहें, लेकिन बिल्कुल उनको छोड़ न दें। उनको बीच बीच में देखते रहें हमारे बच्चे का कौन साथी है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ये जरूर आप देखते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे सब अच्छे हैं और बच्चे सभी अच्छे होते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ सन 12 में अयोध्या से ट्रांसफ़र होकर के आया एज ए प्रिंसिपल, और मैं जब फैजाबाद में अयोध्या में था तो उस समय वह विद्यालय नकल का गढ़ माना और बहुत पिछड़ा विद्यालय था, लेकिन हमें 2-3 साल वहाँ मौका मिला और मैं इतना मेहनत किया कि वो जिले में पहले स्थान पर विद्यालय पहुँच गया। और जब समय 12 में आया तो यहाँ पर भी लोग नहीं जानते थे कि प्रदेश में कोई स्थान आ सकता है। मुझे लगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, यदि हम लोग चाहेंगे तो प्रदेश में आएंगे, जिले में आएंगे और हमारे बच्चे अच्छे अच्छे सर्विसों में भी आएंगे। पहले इस विद्यालय से बहुत कम बच्चे अच्छी नौकरियों में निकलते थे, लेकिन संख्या कम थी। प्रदेश जिले में तो शायद नाम ही नहीं आता था, लेकिन हमने अपने अध्यापक साथियों को यहाँ बुलाया, बैठाया और हमने कहा कि यार हम लोग इस तरह से मेहनत करें और एक एक बच्चे पर ध्यान दें। तो ऐसा नहीं कि हम लोग प्रदेश और जिले में नहीं आ सकते, उसके लिए प्रयास किया गया। और कक्षा 6 में जब बच्चा हमारे यहाँ आया तभी हमने देखा कि हम लोग छांटने लगते हैं कि कौन बच्चा यार ये आगे चलकर अच्छा हो सकता है। जैसे इसी वर्ष पिछले साल कक्षा 6 में अभी सब लोगों ने चुन लिया है, जैसे नैन्सी है, इस तरह से कई बच्चियाँ हैं, अब नजर में आ गई हैं कि ये बच्चियाँ हैं, ये बच्चियाँ हैं, ये बच्चियाँ हैं, ये बच्चे हैं। और यही बच्चे आगे चल करके हमारा हाई स्कूल में नाम करते हैं और आगे चल करके सिविल में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये नाम करते हैं। अपने क्षेत्र में चूँकि अभिभावक साथी बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं उन अभिभावक साथियों तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे मैं परीक्षा के बाद 17 मार्च से यहाँ पर क्लास करा दिया, बच्चियाँ हमारी आ रही हैं कुछ। अब जैसे 1% भी बाहर उठेगा कि आखिरकार में बच्चियाँ ही क्यों टॉप कर रही हैं, बच्चे क्यों नहीं टॉप कर रहे। मैं आप बताऊँ, आप कभी विद्यालय में देखिए कि बच्चियों का क्लास में खजान भरा रहता है, लड़कों के क्लास में पता लगा क्लास खाली है या किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और वो भी बीच में
गायब हो जाते। बड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ बच्चे, ऐसा नहीं सब बच्चे खराब, लेकिन रेशियो में लड़कियों की तुलना में बच्चे आज उतना मेहनत नहीं करते, इसलिए बच्चियां मेहनत कर रही हैं। और हमने देखा कि हर क्षेत्र में बच्चियां आगे जा रही हैं। अभी जैसा गुरु जी बात कर रहे थे विज्ञान प्रतियोगिता की, हम राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार, प्रदेश में पहला स्थान। पहले ये भी प्रश्न उठता था बाहर कि नकल करा करके टॉप करा देते हैं प्रोफेसर साहब, तो हम लोगों ने सिद्ध किया, दिखाया लोगों को कि नकल सब जगह नहीं होती और नकल से कोई टॉप नहीं करा सकता। नकल से पास कराया जा सकता है, टॉप नहीं करा सकता। तो विज्ञान प्रतियोगिता हुई, आदरणीय हमारे राजाराम जी भी बैठे थे। आप सबकी बदौलत हमने पहले मतलब विज्ञान प्रतियोगिता लोग जानते ही नहीं थे, हमने उस क्षेत्र में पता लगाया, प्रयास किया, प्रतिभाग करने लगे। तहसील में स्थान आया, फिर जिले में आया, मंडल में आया, प्रदेश में स्थान आया और उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर तक गए। आज राष्ट्रीय स्तर तक हमारा विज्ञान प्रतियोगिता मॉडल जा चुका है। इसी तरह अभी जैसे कि संस्कृत भाषा प्रतियोगिता और हिंदी भाषा प्रतियोगिता पे भी हमारा प्रदेश में किसी में दूसरा, किसी में पहला स्थान आया है। हिंदी भाषा प्रतियोगिता हो, इसमें भी आया। निबंध की प्रतियोगिता हुई थी जिले स्तर पर, उसके ऊपर तो नहीं जा पाए। निबंध प्रतियोगिता हुई थी, उसमें अपने क्षेत्र के भी तमाम अच्छे नामी ग्रामीण विद्यालयों के बच्चे गए थे। उसमें भी आप सबकी मेहनत की बदौलत, आदरणीय मिश्रा जी हैं इस मामले में, मैं इनका आभारी हूँ। आप इस मामले में बहुत अधिक मेहनत करते हैं, क्योंकि वास्तव में मेहनत आप लोग करते हैं, नाम मेरा होता है। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि देनदार कोई और है, देख रहा दिन रात, लोग धर्म मुंह पर करत या से नीचे नहीं। तो निश्चित रूप से हमारे अध्यापक साथी, चाहे मिश्रा जी हों, जगदीश सिंह जी हों, आदरणीय किशोर जी हों, हमारे जितने साथी हैं, मैं वास्तव बताऊं, क्योंकि मैं तो केवल भागने का, दौड़ने का काम करता हूं, व्यवस्था देने का काम करता हूं। पढ़ाते तो आप लोग हैं, मार्गदर्शन तो आप लोग करते हैं। तो बधाई के वास्तव में असली पात्र तो आप लोग हैं और अभिभावक लोग। हम तो केवल गाइड दे देते हैं कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ भाई से कोई विज्ञान की प्रतियोगिता हो, हाँ साथी से कह देता हूँ भाई क्या क्या सामान चाहिए। तमाम ऐसे हैं कि बच्चों को सरकार से पैसा मिलता है, लेकिन मैं उसमें भी बच्चों से पैसा न लेकर के मैं अपना पैसा लगा करके विज्ञान का मॉडल बनाने का काम करता हूँ। जितना हो सकता है मेरा प्रयास रहता है कि हमारा विद्यालय आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़ें। और इसके लिए वास्तव में बताऊँ कि हमारे अध्यापक साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस समय भी आप कभी आइए, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि बीच बीच में आप लोग विद्यालय जरूर आए। होता क्या है कि हमारे अभिभावक साथी एडमिशन तो करा देते हैं, एडमिशन कराने के बाद भूल जाते हैं बच्चे कि मेरा बच्चा विद्यालय जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गया तो किसके साथ गया, विद्यालय तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमारे बहुत कम अभिभावक इतना देखभाल करते हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, कम से कम जो भी यहाँ पर नाम लिखाए वो बीच बीच में आकर के कभी क्लास चेक कर ले, अपने बच्चों को भी देख ले कि मेरा बच्चा क्लास में बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है तो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। कभी कभी आप लोग घर पर बच्चों के साथ बैठ गए, क्योंकि आप बच्चे स्थान लाए हैं, निश्चित रूप से आप लोग बैठते रहेंगे, आप लोग अपने बच्चों की कापी किताब जरूर देखते रहेंगे। लेकिन तमाम हमारे ऐसे अभिभावक हैं कि अपने बच्चों के साथ वो पूरा जितना भी गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जितना माया रच रहे हैं, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों के पास बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम शाम को उनके साथ नहीं बैठ सकते। यदि वास्तव में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि अभिभावक हमारा साथ देते, वो अपने बच्चों को साथ 1 घंटे शाम को बैठ जाए, इतना पूछ ले कि भाई तुम विद्यालय गए थे, बताओ पहले घंटे में क्या पढ़ाया, दूसरे घंटे में क्या पढ़ाया गया, कुछ लिखाया गया, कापी दिखाओ, अच्छा पढ़ाया गया, तो बेटा क्या पढ़ाया गया मुझे कुछ बता दो सर। तो निश्चित मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि बच्चा तब डेली क्लास लेगा, और यदि क्लास नहीं ले रहा है तो आप पकड़ जाएगा, आप पकड़ लेंगे और आप वो लड़का फिर डरने लगेगा। होता क्या है आजकल, लड़के क्यों नहीं विद्यालय आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, लड़के क्यों नहीं आ रहे हैं? लड़के इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमारा अभिभावक उनसे पूछता ही नहीं, कोई मतलब नहीं रखता है। अभिभावक यदि वास्तव में मतलब रखने लगे बच्चों से, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, ये 8 बच्चे नहीं सर, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि यहाँ पर 50 लड़के, सैकड़ों लड़के प्रदेश और जिले में आ सकते हैं, और यहाँ से निकलेंगे बच्चे सिविल में, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में निकल करके जाएंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। केवल आपको इतना करना है कि केवल बच्चों के मतलब ध्यान देना है,
मैं बहुत अधिक न कह करके मैं इतना बच्चों से कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे ये प्रदेश में और जिले में टॉप किए हैं। बेटा लोग इस स्थिति को बनाए रखना, क्योंकि जो भी हाई स्कूल में टॉप किए हैं, आपने देखा होगा बिटिया एक हमारी शिवानी सिंह, ये प्रदेश में इसका दूसरा स्थान है। आपसे पूछा गया होगा कि बेटा तुम्हारा हाई स्कूल में, क्योंकि फीडबैक भी लेते हैं कि हाई स्कूल तुम्हारी क्या पोजीशन है, आगे जाओगे फिर पूछा जाएगा, इंटरव्यू जाओगे पूछा जाएगा। तो जो आपका बैकग्राउंड है या आपने जो उपलब्धियाँ हासिल की है, आगे चल के इंटरव्यू तक वो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आपसे पूछा जाएगा और आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपको और अधिक मेहनत करना पड़ेगा। जिनके भी स्थान आए हैं आपको और अधिक जिम्मेदारी के साथ मेहनत करना पड़ेगा। अधिक सम्मान के चक्कर में मत पड़िएगा और अधिक, जैसे भी गुरु जी ने कहा, छपाक और क्या गुरु जी, दिखास छपास, उसके चक्कर में भी बेटा लोग मत पड़िएगा। सादा जीवन उच्च विचार, बहुत अधिक दिखावापन आवश्यकता है। जैसा गुरु जी ने कहा कि हमारे साथी के लड़के IAS हुए हैं, उसको आप लोग देख लेंगे तो देख कर लगेगा नहीं कि लड़का IAS होगा। इतना सीधा, इतना सिंपल। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वह दिखावा अधिक नहीं करते हैं, वो अपने लक्ष्य को लेकर के उसके प्रति पूरा समर्पण की भावना से काम करते हैं। और दुनियादारी का उनको मतलब कि यह नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, अभी क्लास में हम लोग जाते हैं तो पता चला आज बच्चा आया, कल नहीं आया, पूछा जाता है बेटा क्यों नहीं आए, नानी के यहाँ गए थे, ये काम करने गए थे, वो काम करने गए थे। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वास्तव में जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पूरा समय उसको पढ़ाने में दीजिए। घर का काम उससे मत लीजिए। आप घर का काम ले लेंगे 400 का काम करेगा, 500 काम करेगा, 200 काम करेगा, लेकिन यहाँ एक दिन पढ़ाई छूट गई तो उसका कई लाख का नुकसान हो गया। कैसे? लोग महत्व एक दिन का महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन जब एक नंबर से, अब यही पर जैसे बिटिया का इसका 3 नंबर से, श्रेया का कितने नंबर से प्रदेश टॉपर से रह गई? 2 नंबर से, और ये 3 नंबर से प्रदेश में आने, मतलब 2 नंबर से। अब इसको लग रहा होगा कि 2 नंबर से हम प्रदेश में रह गए, लग रहा है क्या? नहीं। अब यही हो सकता है 2 नंबर हुआ हो जिस दिन तुम वो नहीं आई हो और पढ़ाया गया हो सकता है, नहीं हो सकता है सर? हो सकता है उसी दिन बताया गया रहा हो जिस दिन तुम विद्यालय न आई। तो जब असफलता मिलती है, आदमी नौकरी से 1 नंबर से, जैसे किसी IAS में PCS में 1 नंबर से सिलेक्शन रहने से रुक जाता है, तब 1 नंबर का महत्व समझ जाता है कि 1 नंबर क्या है। तो कहा गया है क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। एक एक क्षण की जो कीमत नहीं करेगा वो धनवान नहीं बन सकता है, एक एक कण की जो कीमत नहीं करेगा वो धनवान नहीं बनता है, और एक एक क्षण की जो कीमत नहीं करेगा वो विद्वान नहीं बन सकता। तो बेटा लोग, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एक एक क्षण की कीमत करिए, और जितना मेहनत आप लोग कर रहे थे अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और मेहनत करना पड़ेगा आपको, और अभी से लगता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 17 मार्च से मैंने क्लास चलवा दिया। इसमें से हाई स्कूल का टॉपर कौन है? ये बच्ची है, और कौन है? रुचि है, तीनों। बेटा लोग कक्षा 11 का क्लास यहाँ चल रहा है। तुम लोग कितने दिन हैं? मैं तुम ही लोग पूछती हूँ जितने बच्चे हमारे बीच में यहाँ अभिभावक बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, और मैं 11 का क्लास 1 अप्रैल से चलवा रहा हूँ। 10-12 का क्लास में 17 मार्च से चलवाता हूँ। अब ये बताइए टॉपर की पोजीशन है, अभी तक एक लोग क्लास करने नहीं। सर ऐसा मामला ये था कि ये हुआ कि जब परिणाम घोषित होगा, जब निकलेगा तो नहीं ना सर, आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है एडमिशन। भर नहीं है, मैं फोन यहाँ पर छात्रों को बैठा करके एक एक घर पर फोन कराया हूँ सर, एक एक घर पर फोन कराया, बच्चों के माध्यम से कहलाया कि आप लोग विद्यालय आइए, एडमिशन बाद में लेते रहिए, रिजल्ट आए, लेकिन पढ़ाई तो करते रहिए, क्योंकि सत्र जो है 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। समय सरकार बाद में नहीं देती, 1 अप्रैल का सत्र जोड़ लिया तो इन बच्चों को आना चाहिए ना। ये बच्चे घर बैठे हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो कम से कम मैं इनके माध्यम से इनके और मित्रों तक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं, आप सबके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप लोग किस बच्चे का हमें अभिभावक कहते हैं, अरे सर हमें मालूम नहीं रहा, अब पढ़ाई होती जाते कहे भाई आप विद्यालय आइए ना, तब न मालूम होगा। हम लोग फोन करते हैं, पता चला फोन बच्चे कभी भी गलत फोन दे देते हैं और फोन कहीं और मिलता है। हम लोग चाह करके भी आपका संदेश नहीं पहुंचा, तो कम से कम हमारे अभिभावक कितने हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कम से कम विद्यालय वो 20 मिनट जरूर आएँ, निश्चित रूप से आएँ। और जो बच्चे 10 पास हुए हैं, मैं इनसे कहूँगा कि अब अधिक समय न गंवाते हुए
ये कल तो शनिवार है, सकता है लोग यहाँ शनिवार में मानते हैं, शनिवार से नहीं चलेंगे, तो कम से कम सोमवार से बच्चे जरूर आए और कंटिन्यू आए और रेगुलर क्लास करें। निश्चित रूप से यदि आप पढ़ते हैं, हमारे यहाँ अध्यापक सब बहुत मेहनत करते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे ये गुरुजन जो है ये पूरी शक्ति के साथ जितना हो सकता है, जितना भी उनके पास ज्ञान है, ये पूरा बच्चों के बीच में देना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये होती है सर, इसे आज बच्चा जो आया, पता चला कि आज हमने पढ़ाया और कल बच्चा ही गायब हो गया, परसों दूसरा बच्चा हमें मिला, फिर दूसरा बच्चा मिलता है। अब हम बताइए किस तरह पढ़ना है, ये दिक्कत आती है। यदि वास्तव में सभी बच्चे रेगुलर आए, डेली आए, तो इनकी पढ़ाई में तरह धारदार मतलब तेजी आएगी कि मतलब ये बच्चे खुद नहीं कल्पना कर सकते कि वास्तव में मैं था इतना हो गया। ये बच्चे अपने आप में देखेंगे कि आश्चर्यजनक इनके अंदर निखार आएगा। आवश्यकता इस बात की है कि इनके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, डेली बच्चे विद्यालय आवें। इस बार मैं पुनः सभी अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, बच्चों को बहुत बधाई देते हुए, इसी तरह मेहनत करते हुए आगे हर क्षेत्र में आप कंपटीशन क्षेत्र में जाएं या कोई डिग्री ले, वहाँ भी आप अपना परचम लहराएं, अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत